एंड वेलकम बैक टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्क। अब वर्क मैंने आपको बताया था बच्चों, हम कोई भी मेंटली या फिज़िकली कोई भी एफर्ट लगाते हैं तो उसे हम वर्क कहते हैं। तो उसी टाइप में हमने वर्क के बारे में बातें करी थी अपने लास्ट चैप्टर में, और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करी थी। जैसे डॉक्टर की ऑक्यूपेशन होती है और डॉक्टर के क्या वर्क होता है, टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। फिर टीचर की हमने बात करी थी, टीचर का क्या वर्क होता है, टू टीच देयर स्टूडेंट्स। इसी टाइप में हमने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करी थी। और कॉबलर की भी हमने बात करी थी, तो कॉबलर का क्या काम होता है, टू मेंड आवर शूज़। और पुलिसमैन्स की हमने बात करी थी, पुलिसमैन्स क्या करते हैं, टू गार्ड आवर सोसाइटी। ठीक है, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी केस आता है तो हम पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम अगर बात करें वॉचमैन की, तो वॉचमैन भी हमारी जो सोसाइटी होती है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके नीचे बैठे रहते हैं, उनको गार्ड करते हैं। ठीक है, इसी टाइप में हमने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की बात करी थी। अगर ऑक्यूपेशंस के अलावा हमारे घर में भी जो हमारे फादर्स होते हैं उनके अलग काम होते हैं, बाहर जाना, पैसे कमाना वगैरह। और हमारी मदर्स जो होती हैं उनके हाउस होल्ड काम करती हैं वो, और कुकिंग वगैरह कुकिंग करती हैं, ये सब काम होते हैं उनके। ठीक है, ऑक्यूपेशंस के अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स के बारे में बात करी थी कि डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स में डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। जैसे हमने बात करी थी हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, नर्सेस देखने को मिलती हैं, पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे ढेर सारे। और हमने स्कूल बिल्डिंग की भी बात करी थी। अब स्कूल में हमने क्या क्या बातें करी थी, स्कूल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पे, प्रिंसिपल का क्या काम होता है, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द स्कूल। और टीचर का क्या काम होता है, टीचर्स भी होती हैं वहाँ पे स्कूल में, तो टीचर का क्या काम होता है, टू टीच देयर स्टूडेंट्स। फिर और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे क्या करने जाते हैं, क्या काम करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स के बाद वहाँ पे स्वीपर्स और क्लीनर्स भी होते हैं, जिनका काम होता है स्कूल की हाइजीन और क्लीनलीनेस को मेंटेन करना। ठीक है, फिर हमने बिल्डिंग्स के बाद वहाँ पे एक लास्ट चैप्टर में हमने एक छोटी सी स्टोरी भी पढ़ी थी, दो भाइयों की जो टी स्टॉल पे बैठ के अपने सराउंडिंग्स के बारे में और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके बातें कर रहे थे एक दूसरे से। डिफरेंट टाइप के लोग उन्हें दिख रहे थे, डिफरेंट टाइप के काम उन्हें देखने को मिल रहे थे। वहाँ पे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी जहाँ पे डॉक्टर और नर्स जा रहे थे, स्कूल था वहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स जा रहे थे और टीचर्स जा रही थी। और वहाँ पे एक फ्लावर बेचने वाली एक औरत भी थी वहाँ पे, वो अपने फ्लावर सेलिंग कर रही थी। और वहाँ पे एक ठेले वाला भी था, फ्रूट सेलर था वहाँ पे, जो अपनी बेटी के साथ फ्रूट सेलिंग कर रहा था। ठीक है, ऐसी टाइप में वहाँ पे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोग थे और वो अपने अपने काम कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट में हमने एक छोटी सी स्टोरी और पढ़ी थी, सरम्मा और उसकी नानी की, जिसमें सरम्मा नानी अपनी पोती को बता रही थी, अपने बचपन की बातें बता रही थी, कैसे वो अपने बचपन में, क्योंकि पहले घर कच्चे हुआ करते थे, प्लास्टर नहीं हुआ करता था घरों में, तो वहाँ पे कच्चे घर होते थे तो वो काउडंग केक से उन्हें प्लास्टर करती थी। और फायरवुड यूज़ होता था कुकिंग के लिए, बट अब तो टाइम के साथ बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब तो प्लास्टर्स वॉल्स हैं और काउडंग केक यूज़ नहीं होता है अब प्लास्टर्स वॉल्स हैं, सीमेंटेड हैं। ठीक है, फिर अब गैस स्टोव्स आ गए हैं, इसलिए फायरवुड भी यूज़ नहीं होता है अब गैस स्टोव आ गए हैं कुकिंग करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना लास्ट चैप्टर फिनिश किया था। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, ईयर टू ईयर। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में बातें करेंगे। अब बच्चों आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के कान अगर आपने ऑब्जर्व करे होंगे तो कान बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं हर एनिमल में। अगर आपने एलिफेंट को देखा होगा तो एलिफेंट के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। और हमारा जो टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ, उसके कान भी होते हैं। ठीक है, उसके कान छोटे छोटे होते हैं। और अगर हम फिर बात करें बफेलो के कान भी होते हैं। और रैबिट के कान ऊपर साइड को, सर के ऊपर साइड को होते हैं, है ना। इसी टाइप में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के डिफरेंट कान होते हैं। और अगर हम बात करें बर्ड्स और इंसेक्ट्स की,
उनमें भी कान पाए जाते हैं बट वो दिखते नहीं हैं हमें, ठीक है। जैसे एलिफेंट के कान तो हमें देख सकते हैं, बट बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स में हमें कान देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब के कान होल के साइज़ में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, बट वो होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ईयर्स तो हो गए, अब हम एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? स्किन के थ्रू भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की स्किन पाई जाती है। अगर आपने देखा होगा लॉयन में, लॉयन के बहुत फरी होते हैं लॉयंस, और डॉग्स एंड कैट्स भी बहुत फरी होते हैं, तो उनके फ़र होते हैं, स्किन में फ़र पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लेपर्ड की और ज़ेब्रा की, तो उनके फ़र में लाइनिंग्स पाई जाती हैं, लाइनिंग्स होती हैं उनके बॉडी पर, ठीक है। फिर लाइनिंग्स के बाद अगर हम स्पॉट्स की बात करें तो डियर, और आप देख सकते हैं अगर चीता और डियर में स्पॉट्स पाए जाते हैं, स्किन पे उनके स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो हम स्किन के थ्रू भी एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपना चैप्टर रीड आउट करते हैं। तो बच्चों आपको आप देख सकते हैं अपनी बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही एक फ़नी सी पिक्चर दिखाई दे रही है, जहाँ पे क्या किया है आर्टिस्ट ने, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में उसके कान अलग अलग जानवरों के लगा दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम उन्हें सही कान उनके ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एनिमल्स और इधर लिख लेंगे उनके ईयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों एक बड़ा सा एलिफेंट है वहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था ना एलिफेंट के तो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, बट एलिफेंट के इस पिक्चर में कैसे कान हैं? छोटे छोटे। तो किसके कान लगा दिए हैं उसको? माउस के कान लगा दिए हैं। फिर रैबिट की बात करें तो रैबिट आपको दिख रहा है बच्चों, रैबिट के तो खूब लंबे लंबे कान होते हैं, सर के ऊपर कान होते हैं, बट रैबिट को किसके कान लग गए हैं? जिराफ के कान लगा दिए हैं। देखो कितना फनी लग रहा है। फिर बफेलो है यहाँ पे, ठीक है। बफेलो को देखो किसके कान लगा दिए हैं बच्चों? डियर के कान लगा दिए हैं, ठीक है। फिर हमारा छोटा सा माउस भी है, माउस दिख रहा है बच्चों आपको? माउस को किसके कान लगा दिए हैं? डॉग के कान लगा दिए हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं जिराफ की, हमारा टॉलेस्ट एनिमल, देखो जिराफ को किसके कान लगा दिए हैं? कितना अजीब सा लग रहा है, वो कितना फनी लग रहा है। हाथी के कान, एलिफेंट के कान लगा दिए हैं उसे, एलिफेंट, ठीक है। अब देखो डॉग दिख रहा है आपको बच्चों? देखो डॉग को किसके कान लगा दिए हैं? रैबिट के कान लगा दिए हैं। और डियर दिख रहा है? डियर हिरन है यहाँ पे, हिरन को देखो किसके कान लगा दिए हैं? बफेलो के कान लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखो कितने फनी लग रहे हैं, जानवरों के कान अलग अलग कर दिए हैं, तो देखो कितने फनी लग रहे हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें क्या करना है हमें, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। मैंने आपको बताया डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी। अब हमें क्या करना है, हम किन किन एनिमल्स के कान देख सकते हैं उनको अलग करना है, और किन किन के कान नहीं दिखते हैं हमें उन्हें अलग करना है। तो इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी द ईयर्स राइट इन द टेबल बिलो। एक टेबल बनानी है जिसमें हम कौन से एनिमल्स के कान हमें दिखते हैं वो लिखना है, और कौन से एनिमल्स के कान हम नहीं देख सकते हैं वो लिखते हैं। चलो चलो टेबल बनाते हैं अपनी। ओके, तो हम सबसे पहले किन के बारे में लिखेंगे? एनिमल्स whose ears we can
सी। अब यहाँ पे हम किन एनिमल्स के बारे में लिखेंगे? जिनके कान हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स whose ears we can not see। अब यहाँ पे कौन से एनिमल लिखेंगे हम? जिनके कान होते तो हैं बट हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिनके कान देख सकते हैं उनके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा डॉग। हम सभी के घर में पाया जाता है। डॉग के कान हम देख सकते हैं, पेट एनिमल है वो। फिर पेट एनिमल में कौन सी है? कैट आती है। कैट के कान भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा काऊ। काऊ के कान भी हम देख सकते हैं। फिर फोर्थ वन है बफेलो। फिर फिफ्थ वन है जिराफ, टॉलेस्ट एनिमल, उसके कान हम देख सकते हैं। सिक्स्थ वन है रैबिट। रैबिट के कान भी खूब बड़े बड़े होते हैं, है ना, सर के ऊपर होते हैं। ओके, अब लिखते हैं उन एनिमल्स के बारे में जिनके कान हम नहीं देख सकते बट फिर भी उनके कान होते हैं। तो फर्स्ट वन है, इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स हैं? सबसे पहले हमारा पैरट। पैरट आपने देखा होगा, आप लोगों के पेट एनिमल है ये, आप अक्सर लोग घर में पालते हैं, तो उनके कान होते हैं, होल के साइज में होते हैं। हाँ, फिर सेकंड वन है हैन। हैन भी एज अ पेट एनिमल लोग पालते हैं, उनके कान भी स्मॉल स्मॉल होते हैं और होल के साइज में होते हैं। फिर थर्ड वन है क्रो। क्रो को भी देखा होगा आपने, उसके कान भी स्मॉल साइज के होते हैं। फिर फोर्थ वन है लिजर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं उनमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं, तो लिजर्ड भी एक टाइप की रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल कैटेगरी में आती है। ठीक है, फिर आता है हमारा एलिगेटर। एलिगेटर को भी आपने देखा होगा बच्चों टीवी में, उसके कान भी होल के साइज में होते हैं, बाहर साइड को नहीं होते हैं। फिर आता है हमारा डक। डक के कान भी नहीं होते हैं, डक के भी कान होल साइज में होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या लगता है आपको? जैसे मैंने आपको बताया कि डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली डू हैव ईयर्स। मैंने आपको जैसे बताया कि जिनके कान हम नहीं देखते हैं उनके कान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है और उनको हमें क्या करना है? देखना है और उनको राइट डाउन करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है और राइट डाउन करना है। अब यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है? आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है। कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हैन है। ठीक है, फिर स्पैरो है और कौन है? डक है, पैरट है और कौन है? क्रो है। ठीक है, अब बच्चों बताओ, इन सब के कान आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, इन सभी के कान होल साइज में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट इन सभी के कान होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। यहाँ पे रीड एंड राइट है। ठीक है, अब चलो लिखते हैं इनके बारे में, रीड एंड राइट करते हैं। फर्स्ट वन है एन एनिमल
with ears like fans। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके कान फैंस की तरह हैं, पंखे की तरह हैं? एलिफेंट। इसका आंसर होगा एलिफेंट। ठीक है। फिर एन एनिमल with ears like leaves। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स। आपने देखा होगा, पत्ती देखी होंगी आपने, लीव्स देखी होंगी, उनके साइज कैसी होती है? तो उसी साइज की ईयर्स किसके होते हैं? डियर के, है ना। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ हिज हेड। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके बोथ साइड कान, सर के बोथ साइड कान होते हैं? बर्ड्स में। ठीक है, बर्ड्स लाइक स्पैरो और क्रो। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है, अभी अपनी हमनारी पिक्चर में आपने देखा होगा, जो बर्ड्स होती हैं उनके कान सर के दोनों साइड होते हैं। ठीक है, बोथ साइड होते हैं, बट स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। अब ईयर्स का सेंस ऑर्गन्स में हमारे ईयर्स आते हैं, तो ईयर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? हमें सुनने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ एनिमल्स में हम कान देख सकते हैं, बाहर साइड को होते हैं, बट कुछ एनिमल्स में हम कान नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। हम चिड़ियों के कान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उनके कान होल के साइज में होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं बस। अ बर्ड्स हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। बर्ड्स में क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं सर के दोनों साइड। ठीक है। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स। नॉर्मली बर्ड्स में फेदर्स पाए जाते हैं, बर्ड्स फरी होती हैं, तो उनमें फेदर्स की वजह से उनके कान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। उनके कान जो छुपे होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी हेल्प करते हैं सुनने के लिए। ठीक है। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन द लिजर्ड्स हेड। अभी मैंने आपको बताया जो रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, उनके भी हेड में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जो उनके कान होते हैं। They are its ears. A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. अब मैंने आपको बताया था लेजर्ड के बाद क्रोकोडाइल की भी अगर बात करें तो उनके कान भी छोटे छोटे होल के साइज में होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मली। अब चलो ईयर के बाद हम बात करते हैं स्किन की। ठीक है। हुज स्किन। नाउ यू कैन नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं एनिमल्स को उनके कानों को देखकर। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम बात करते हैं स्किन की, और कैसे हम स्किन के थ्रू एनिमल्स को रिकोगनाइज कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। अब बच्चों आप लोग देख सकते होंगे, आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बने हुए हैं, है ना, और उनकी स्किन भी बनी हुई है। दिख रही है बच्चों आप लोगों को?
यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बने हुए हैं और उनकी स्किन के बारे में बताया गया है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। यहाँ पे इस डिफरेंट पैटर्न क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनकी स्किन पे डिफरेंट टाइप के हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? आपने कभी देखा है कि किसी जानवर को बिना बालों के या फिर उनके बाल हटा दिए गए हों? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक। अब कितना अजीब लगेगा वो जानवर। इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर और ऑन इट्स स्किन, स्किन पे कोई भी बाल नहीं होगा तो वो बहुत ही अजीब लगेगा ना एनिमल। देयर वुड बी नो पैटर्न्स, उनके कोई भी पैटर्न नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ज़बरा पे लाइनिंग्स होती हैं। ज़बरा पैटर्न क्या होता है? उन पे ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग होती है, तो उनके बाल अगर उतार देंगे तो फिर बहुत ही अजीब लगेगा ना, वो पहचान में ही नहीं आएगा। तो चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या है? पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसमें ईयर्स कैन बी सीन, हम जिनके कान देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन इन स्किन, जिनके स्किन पे हेयर्स होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। और हैज़ फेदर्स ऑन इन स्किन, और जिनके स्किन पे फेदर्स पाए जाते हैं। तो आओ देखते हैं। चलो फर्स्ट वन है ईयर्स कैन बी सीन। फिर हैज़ हेयर ऑन स्किन। फिर ईयर्स कैन नॉट बी सीन। फिर फोर्थ कौन से हमारी टेबल होगी? हैज़ फेदर्स ऑन स्किन। फेदर्स मतलब पर, ऑन स्किन। तो सबसे पहले हम किन के बारे में लिखेंगे? जिनके कान हम देख सकते हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके कान हम देख सकते हैं बच्चों? सबसे पहला होता है डॉग, काऊ, बफेलो, कैट, और फिफ्थ वन होगा हमारा रैबिट। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन हैं जिनकी स्किन में हेयर्स होते हैं? हेयर स्किन के कौन कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं? फर्स्ट वन है लॉयन, टाइगर, कैट, फॉक्स और डॉग। ठीक है। डॉग भी बहुत फरी होते हैं। ठीक है। अब हम किनके कान नहीं देख सकते हैं? हमें किनके कान नहीं दिखते हैं? फर्स्ट वन है स्पैरो, पिजन,
थर्ड होगा क्रो और फोर्थ है हेन और फिफ्थ होगा डक। ठीक है, अब फेदर्स की बात कर लेते हैं, किनके पास फेदर्स होते हैं। तो फेदर किसके किसके पास होते हैं? स्पैरोज, जितने भी बर्ड्स होती हैं उनके पास फेदर्स होते हैं। फेदर्स की हेल्प से ही वो उन लाइट वेट होती हैं और उनके विंग्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। ठीक है, तो फेदर्स किनके पास होती हैं? स्पैरो के पास होती हैं फेदर्स, पैरट्स के पास होते हैं फेदर्स। ठीक है, और पिकॉक के पास फेदर्स होते हैं। आपने पिकॉक को देखा होगा, ढेर सारे फेदर्स होते हैं उसके, और वो नाचता भी है बारिश में, है ना। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा पिजन्स भी फेदर होते हैं पिजन्स के भी। ठीक है, और हेंस के भी फेदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। इन विच डिड लास्ट यू पुट द काऊ एंड द बफेलो। अब हमने काऊ और बफेलो किस में डाला था? जिनके कान हम देख सकते हैं, ईयर्स कैन बी सीन। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। अब काउज और बफेलोज में स्किन क्या होता है कि हम दूर से उनके हेयर नहीं होते हैं उनके, तो दूर से उनके हेयर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू गो नियर वन ऑन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। अब वो काउज और बफेलोज में तो हेयर होते ही नहीं हैं, उनकी स्किन ऐसी ही होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर्स ऑन इट्स स्किन। अब अगर आपने हाथियों को देखा होगा, तो क्या आप उसके पास जाकर उसे छू सकते हो? नहीं, वो तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो उन्हें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप उनके पास नहीं जा सकते हो, फिर भी यहाँ हाथियों के पास बाल होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स। अब हम उनकी बात करेंगे जो अंडे देते हैं। ठीक है, अब अंडे कौन देते हैं? जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। ठीक है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। अब यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो ग्रीन बॉक्स में हमें किसके बारे में लिखना है? जो अंडे दे सकते हैं। फिर आगे क्या है? विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स में तो हम उनके बारे में लिखेंगे जो अंडे देते हैं, और यहाँ पे रेड बॉक्स भी दिया गया है, तो वो उनमें किसके बारे में लिखेंगे? जो सीधे बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं, अपनी ये एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एनिमल्स हु ले देयर एग्स। सबसे पहले हम लिखेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो अंडे देते हैं। फिर हम लिखेंगे एनिमल्स हु गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज। फिर इधर हम उनके बारे में लिखेंगे जो
अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी रेप्टाइल्स अपने अंडे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हैन। आपने देखा होगा हैन हम घर में भी पालते हैं, वो अंडे देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है डक, डक भी अंडे देती है। फिर थर्ड पॉइंट होगा लिजर्ड, लिजर्ड एक रेप्टाइल है, वो भी अंडे देती है। फोर्थ है एलिगेटर, ठीक है। फिफ्थ है स्नेक, स्नेक्स भी अंडे देते हैं, फिर उनको हैच करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज को बर्थ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है एलिफेंट, सेकेंड इज डॉग, थर्ड इज कैट, फोर्थ इज काऊ एंड फिफ्थ वन इज बफेलो, ठीक है। ये सारे एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं, ठीक है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, draw a line under the names of animals whose names are in the green box, put the circle around the names of those animals whose names are in the red box, ठीक है। So what did you note? Those animals whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to their young ones. अब रेड बॉक्स में यानी कि जो अपने बेबीज को जन्म दे सकते हैं, इन सभी के कान हम देख सकते हैं। तो जिनके जिनके हम कान देख सकते हैं वो सभी बेबीज को बर्थ करते हैं, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। फिर those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body, these animals lay eggs. अब इनके कान क्योंकि नहीं होते हैं तो ये अंडे देते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब अगर आपके पास अगर आसपास किसी आपके अपने एनिमल्स को देखा होगा जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं तो अपने नोटबुक में लिखेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हैव यू एवर केप्ट अ पेट, आपने कभी पेट रखा है। डज एनीवन यू नो केप्ट अ पेट, या फिर आप किसी को ऐसा जानते होंगे जो पेट रखता हो, तो वो भी हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फाइंड आउट मोर अबाउट पेट, चलो पेट के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं पेट के बारे में बातें करती हूँ। विच एनिमल इज इट। अब देखो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरे घर में एक डॉग है, ठीक है। डज इट हैव अ नेम, वॉट इज इट। यस इट्स हैव अ नेम, इट्स नेम इज डनी। हु गेव इट दिस नेम, माई फैमिली, my family gave it this name, ठीक है। what does it like to eat, उसे हर चीज़ सब चीज़ें पसंद हैं। वैसे तो डॉग नॉर्मली डॉग फूड खाते हैं, ठीक है, बट वो रोटियां वगैरह भी सब कुछ खाता है, वैसे तो डॉग फूड ही खाते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, जैसे हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं वैसे ही डॉग्स भी 3 टाइम ही खाना खाते हैं, ठीक है। फिर when does it sleep, for how long does it sleep। अब आपने कहावत सुनी होगी
डॉग्स को ज़्यादा नींद नहीं आती है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा चौकन्ने होते हैं, तो ज़रा सी आवाज़ होती है तो वो जग जाते हैं। वो तो डॉग्स ज़्यादा स्लीप नहीं करते हैं, ठीक है, और मोस्टली वो कम सोते हैं, ठीक है, स्लीप्स अ लिटिल। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। हाँ, डॉग्स में बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी होती है। डॉग्स में कि छोटे छोटे उनके अगर देखभाल ना करो तो कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए उनको इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और अगर आपका कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज़ भी हो जाती है डॉग्स में। अगर किसी को कोई डॉग काट ले तो रेबीज़ हो जाती है, उसके लिए भी इंजेक्शन लगते हैं डॉग्स को बचपन में, ठीक है। तो या इंजेक्शन लगाए जाते हैं टू प्रिवेंट रेबीज, ठीक है। और डज इट गेट हंग्री व्हेन एंड हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री। अब उसके साथ अगर आप नहीं खेलेंगे, वैसे तो डॉग्स में क्या आदत होती है, डॉग्स को खेलना बहुत पसंद आता है। और अगर कोई अननोन पर्सन आता है घर में, आप लोग के भी अननोन पर्सन अगर आता होगा तो डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं। तो व्हेन अननोन पर्सन अराइव्स, ठीक है, जब कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो वो गुस्सा करते हैं। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन। डॉग में क्या होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इट हैज हेयर्स, ठीक है। फिर कैन यू सी इट्स ईयर्स, यस आई कैन सी इट्स ईयर्स। फिर क्वेश्चन क्या है, इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल। अभी वो यंग एनिमल, अभी वो 2 साल का ही है, ठीक है। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, नहीं, डॉग्स क्या करते हैं, बर्थ बेबीज को बर्थ करते हैं, ठीक है, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ठीक है। विल दिस पेट एनिमल डज इट हैव यंग वंस, नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी वो सिंगल ही है, नो, ठीक है। फिर आपके घर में अगर पेट एनिमल होगा तो आप उसकी छोटी सी पिक्चर बना सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली बार। टिल देन बाय बाय।